सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नरेश पाठक है। मैं पंजाब से हूँ। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब का मैं सदस्य हूँ और यहाँ पे मेरी ड्यूटी है बतौर ब्लॉक प्रभारी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आशा पठानिया जी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। पढ़ी लिखी, समझदार और समाज सेवी प्रवृत्ति की एक ये महिला है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो इस बार हरियाणा में, पूरे हरियाणा में एक ही हमारा मिशन है कि हरियाणा को एक नया विकल्प देना है आम आदमी पार्टी के तौर पे। हर बार कांग्रेस बीजेपी इस चक्कर से निकलकर इस बार आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है। हम तो गांव-गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं आशा पठानिया जी उनके साथ हमारी सारी टीम गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रही है, डोर टू डोर कर रही है। और जिस तरह का लोगों से प्यार मिल रहा है, मुझे पूरी आशा है कि 5 अक्टूबर को भी ये जो प्यार है ये वोटों में तब्दील होकर हमारी बहन को, आशा पठानिया जी को बहुत भारी अंतर से जिता के वो विधानसभा में भेजेंगे। और प्रचार के दौरान हमारा मेन जो रहा है 5 गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटी। और गारंटी किसकी होती है ये बहुत चीज मायने रखती है। अरविंद जी की गारंटी अपने आप में गारंटी पूरा होने की गारंटी है। मैं पंजाब से हूँ, वहां पे बिजली बिल्कुल फ्री है। मेरा जो विधानसभा है जंडियाला, वहां से मेरे माननीय विधायक ऊर्जा मंत्री पंजाब हरबंस सिंह गिट्टू साहब हैं। और आपको सबको पता ही है कि पहले 3-4 महीनों में ही पंजाब में जब हमारी सरकार बनी थी तो सभी घरों को बिजली फ्री कर दी गई थी, 600 यूनिट प्रति महीना। और अभी भी 90% से ज्यादा लोगों के घरों के बिल वहां पे बिल्कुल फ्री हैं। उसके बाद स्कूल अच्छे हो गए पंजाब में, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया हो गए, सड़कें बहुत सुंदर अच्छी लेवल की बन गई। तो हम यहाँ पे भी यही गारंटी लेके आए हैं कि हरियाणा के लोगों को भी उनका हक मिलेगा। उनके देखो वोट देते हैं वो लाइनों में लगकर, धूप में, गर्मी में, बारिश में, बरसात में वो वोट देते हैं, लेकिन बदले में उनको धोखा मिलता है। अब हमारे इस बार हमारा एक ही मिशन है कि हरियाणा के लोगों को उनका जो हक है वो जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर, आप पंजाब से हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये सूबा राज्य है, हरियाणा आपका पड़ोसी है। लेकिन जिस तरह की बातें करो वहां पर तो सुपड़ा ही सफाया हो गया था बड़े बड़े राजनीतिक दलों का। तो क्या यहाँ तस्वीर बदलती नजर आ रही है? कुछ ऐसा लगता है आपको या दावा करते हैं आप? बिल्कुल ऐसा भी कुछ होगा, रिजल्ट ऐसे नतीजे आएंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए ये सारा जब जनता जनार्दन है, जनता मेन जब मन बना लेती है। पंजाब की बात आपने की, बिल्कुल ठीक बात है। 117 सीटों में से 92 सीटें वहां पे पंजाब में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी बड़ी मैंडेट से कोई सरकार आज तक नहीं बनी वहां पे। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, मजीठिया, सबको जनता ने हरा के घर बैठा दिया। तो मुझे जो लग रहा है अंडर करंट हरियाणा में भी कम नहीं है। यहाँ पे भी लोगों को देखो, लोगों के पास प्रॉब्लम क्या थी, लोगों के पास विकल्प नहीं था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के रूप में पूरे हरियाणा में एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। और हम देखो कागजी बातें नहीं करते, हम हवा की बातें नहीं करते, हमने काम किया हुआ है। दिल्ली में हमारी सरकार 10 साल से 11 साल से दिल्ली में है। वहां पे बिजली का जो बिजली पानी फ्री है, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, ऐसी स्कीमें दिल्ली में चल रही हैं। और पंजाब में भी पिछले 2.5 साल में जो काम हो गए, मेरे ख्याल से 75 साल के इतिहास में कभी किसी सरकार ने ऐसे काम नहीं किए। तो मुझे पूर्ण यकीन है कि इस बार भी हरियाणा में जो अंडर करंट हमने देखा है, कुछ भी हो सकता है। बोलो ऐतिहासिक, इस बार के हरियाणा के चुनाव बड़े ऐतिहासिक होने जा रहे हैं, ये मुझे पूरी गारंटी है। बिल्कुल सर, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो आपकी पार्टी के सुप्रीमो, बड़े बड़े मंत्री जेल जा चुके हैं और बड़े बड़े विवादों में फंसे हुए हैं। क्या लगता है कि ऐसे हालात में आप लोग, हरियाणा की जो जनता है, यहाँ के जो वोटर है, उनका विश्वास जीत पाओगे? देखिए ये तो समझने की बात है कि ये जो केंद्र की सरकार ने ये जो ईडी और सीबीआई का जो चक्कर चलाया है, सबको पता है। अब जनता बहुत समझदार है। अभी ये सोशल मीडिया का युग है। ये अभी लोग टीवी में बैठकर सीरियल नहीं देखते, न्यूज डिबेट सुनते हैं। सबको पता है ये क्या चक्कर चल रहा है। एक आदमी जिसने एक आवाज उठाई है कि देश की राजनीति को बदलना है, शिक्षा को बदलना है, स्वास्थ्य सेवाओं को बदलना है, लोगों को उनके अधिकार देने हैं, उसी को टारगेट किया जा रहा है। और अब मैं इसमें घोटाला है क्या? ये जो सो कॉल्ड लिकर स्कैम है क्या? इसमें 1 रुपए की एक चवन्नी की बरामदगी नहीं हुई अभी तक। कोई किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है।
सिर्फ एक गवाह के कहने पर सारा केस चला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे धीरे, मैं बताऊं, सत्य जो है वो प्रताड़ित हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे जितने भी इन्होंने जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, देखो मनीष जी, उनको क्यों अंदर किया? क्योंकि उन्होंने बात की थी स्कूल अच्छे करने की। संजय सिंह हमारे प्रखर वक्ता हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, वो जो मुद्दे उठाते हैं मेरे ख्याल से कोई भी सांसद उठा नहीं पाता। तो इन्होंने टारगेट किया है उन लोगों को, उन नेताओं को जो आवाज उठाते हैं इनके खिलाफ। सर, मैं पुष्पराज अग्रवाल, शहरी अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं कि जो आज ये लाइव देख रहे हैं, और जो आशा ठाने जी हैं, सबसे शिक्षित, सबसे पढ़ी लिखी लेक्चरर का पद छोड़कर जन सेवा में लगी हुई हैं। उनका एक ही मुद्दा है, उनका एक ही विचार है, जनता की सेवा करना। क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ पे कोई बीजेपी से बनता आया है और कोई कांग्रेस से बनता आया है, और कांग्रेस तो हमेशा झूठ की राजनीति करती है। क्योंकि पीछे देखा, उस आदमी को टिकट दे दिया गया है, ये पता नहीं मेरे को कैसे दिया उन्होंने, जो कभी जेजेपी के विधायक हुआ करते थे और जिनका पृष्ठभूमि ही बहुत अनपढ़ता की है। और अब हम जो पार्टी की, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेके चले हैं, क्योंकि आज जन जन आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास करता है। सबसे बड़ा जो ब्रांड एम्बेसडर हमारा है वो है अरविंद केजरीवाल। जो वो कहते हैं उन्होंने हमेशा धरातल पे वो करके दिखाया है। क्योंकि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। कभी समय हुआ करता था कि लोग अनपढ़ होते थे, 85% अनपढ़ होते थे और 15% पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आज 97% पढ़े लिखे हैं और 3% अनपढ़ हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हर बात उन तक पहुंचती है, उनको सब पता है हमने क्या करना है, क्या जवाब देना है। आज कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हमारे बीच में खड़े हैं, कोई कहता है कि 50 वोट दो और सरकारी नौकरी लो, और एक तो हद ही कर दी, एक ने तो यहां तक कह दिया कि भाई आप रोल नंबर लेके आ जाना, मैं आपको नौकरी दूंगा। अरे ये कहाँ का है, कहाँ का प्रशासन है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे शख्स हुए हैं जिन्होंने बच्चों को लड़ना सिखाया है। आज कोई भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कभी दूसरी सरकारें हुआ करती थी तो हमेशा यही कहती थी कि रोल नंबर ले आओ, नौकरी लो। जब बच्चा पढ़ लिख के ग्रेजुएशन कर लेता था या मास्टर्स कर लेता था तो अपने पापा को ये बोलता था, पापा फलाने मंत्री के साथ आप अपना कॉन्टैक्ट करो ताकि हम नौकरी लग जाएं। वो बेचारा अपनी जमीन हुई या कोई मकान हुआ या किसी रिश्तेदार से अरेंज करता था और वो पैसे डूब जाते थे। किसी किस्मत अच्छी होती थी वो लग जाता था। लेकिन केजरीवाल साहब, जिन्होंने 12 लाख नौकरियां बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी जानकारी के, हरियाणा से, पंजाब से इतनी नौकरियां लगी कि आप, मैं गिनवा नहीं सकता। हमारे बीच में सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय नरेश पाठक जी बैठे हैं। ये कहते हैं हमने 47,000, ये नहीं पता अग्रवाल जी उसमें कौन एससी है, कौन बीसी है, कौन जर्नल है। ये हमारी पार्टी बोलती है। और जो आप, ये तो नॉर्मल बातें हैं, बिजली पानी फ्री देना, ये तो सबसे पहले मुद्दा है। जो जन सुविधाएं हैं वो हमेशा हमारी पार्टी ने लोगों के लिए किया है और हमेशा करती रहेगी। आम आदमी पार्टी की गारंटी है आपके हिसाब से, तो दूसरे लोगों की वो गारंटी क्या है? भाई साहब, वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं। हमने तो, आप तो देखो, रिलेशन आपके पंजाब में भी हैं, आप लोगों के रिलेशन दिल्ली में भी हैं। ये नहीं कहता, हो सकता मैं झूठ बोल रहा हूं। किसी रिश्तेदार से आप फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या वाकई में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमेशा सच के साथ चलते हैं। और आपको पता है, पीछे केजरीवाल साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगाए, साफ सुथरे तरीके से वो बाहर आए हैं और जनता, उन्होंने उनके ऊपर बैन लगा दिया कि वो किसी भी फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने सबसे पहले अपना त्याग पत्र दिया है। अदरवाइज तो लोग, बिल्कुल, अदरवाइज तो लोग जोड़े रहते, अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ते। लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं, जनता प्यारी है, जनता के लिए काम करना है। सर, आप उदाहरण दे रहे हैं पंजाब का कि पंजाब में आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहां पर दो बातें निकल कर आती है कि आपकी पार्टी से एक तो अपराध, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, दूसरा आप लोगों ने चुनाव में वादे किए कि 1,000 रुपये महिलाएं को देंगे, वही चीज लेकर आप हरियाणा में उतरे हैं। क्या लगता है कि वहां आपकी 2.5 साल के करीब आपकी सरकार निकल रही है, लेकिन आपने दिया नहीं, हरियाणा में आप इसको लेकर आ गए? आप ये पत्रकार जी, आप ये बात नहीं कह सकते नहीं दिया है जी। सबसे पहले भगवंत मान जी जैसी कुर्सी बैठे ना, सबसे पहले बिजली फ्री किया। क्योंकि पंजाब के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो यहाँ पे बताते हैं और लोगों की, हमारा तो जो
ये स्टेट है हरियाणा, बिल्कुल टच बॉर्डर पे बैठे हैं हम तो। हर आदमी की हिस्सेदारी ही पंजाब में है। वहां से आते हैं, हम बताते हैं भैया हमारा तो 5,000 रुपये का बिल आया, वो कहते हैं कैसे, हम तो यहाँ पे फ्री में बैठे हैं और बच्चे इतनी तैयारियां कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई नौकरी लग रहा है, कोई ना कोई अच्छी जॉब में जा रहा है। ऐसे ऐसे घरों के बच्चे जज लगे हैं, आप सोच नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप लोग 1,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हो हरियाणा में, और वो 2100-2200 की देने की बात कर रहे हैं आपके विरोधी। क्या लगता है? अरे वो मोदी हमारा- बातें वोटर जी वो तो हम- पिछले 70 साल से देते आ रहे हैं। जी विरोधियों ने तो पिछले 70 साल से यही कुछ तो किया है। सिर्फ झांसा दिया है, दारू की बोतलें दी हैं। आज की डेट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। इसलिए शाहबाद की जनता ने विचार बना लिया है। हम सर्वे में नहीं आते हैं, हमारा सीधा रिजल्ट आता है। 5 अक्टूबर को मतदान होने के बाद आपको जब रिजल्ट आएगा तब सबको पता चल जाएगा कि बहन आशा पठानिया कितनी अच्छी भारी वोटों से जीत के असेंबली में पहुंचती है। सर, आप कुछ कह रहे थे जी। बस वैसे तो जो बात मैं कहना चाहता था वो शर्मा जी ने आप बता इनकी दी। बात से सहमत हो? बिल्कुल कि आप सहमत- सर्वे में नहीं आते हो? बिल्कुल सर्वे में नहीं आता है, हमारा काम दिखता है, हम फाइलों में काम नहीं करते। आपको पता है कि पंजाब में, आपको पता ही लगा होगा, समाचार माध्यम से पढ़ते हैं या प्रिंट मीडिया में ले लो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ले लो, कि सारे के सारे बच्चे बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आज पंजाब में जाके देखिए, कभी रोड पे बच्चे नजर आते थे और आज अपने घरों में या लाइब्रेरी में नजर आते हैं। क्यों? उनको उम्मीद है, आशा है उनको कि हम नौकरी लगेंगे। और यहाँ शाहबाद में या हरियाणा में देख लीजिए, कोई भी पार्टी है यही कहती है कि आप रोल नंबर ले आओ, सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो क्या भला करेंगे प्रदेश का? Vision, voice, power. The Amin Sandesh Times.